आपको वो वीडियो याद होगा जब चुनाव के दौरान ममता बनर्जी का काफिला रुका। क्यों रुका? कुछ गरीब हिंदू जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, तो ममता बनर्जी चिढ़ गई और नीचे उतर के बोली कि जय श्री राम बोलोगे, तुम बीजेपी के एजेंट हो। तो आज जो राम भक्त राम की बात करता है वो इन्हें बीजेपी का एजेंट लगता है। और ये भी आप जानते हो कि हिंदुओं को इन्होंने कह दिया था कि तुम दुर्गा पूजा या दुर्गा इमर्शन आज नहीं करोगे, क्योंकि आज मुहर्रम रमजान है, तो तुम कल कुछ करना, परसों कुछ करना। और ये भी ममता बानो कह चुकी है कि रमजान के महीने के दौरान मुसलमान कोई खराब काम नहीं करता। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं ममता बानो कहता हूं, नहीं ममता बनर्जी हैं। तो ममता बानो ये सब कह चुकी है, ये इनका चरित्र है। और आप यदि कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस से आप क्या जवाब मांगेंगे? आपको मैं याद दिला दूं, 1948 में जब प्रभु श्री राम लल्ला प्रकट हुए थे तो नेहरू जी ने ताले लगवा दिए थे डीएम को कह के। और राहुल गांधी आज छोड़िए, 2005 में युवा नेता होने के तौर पे उन्होंने क्या किया? बाबर की मजार पे जाके फातिया पढ़ रहे हैं। ये अलग विषय के 3 साल हो गए, राम मंदिर आज तक गए नहीं है लोग। तो राहुल गांधी तो कह चुके ना कि तो वी आर फॉर द मुस्लिम्स। रेवंत रेड्डी कह चुके हम एक मुस्लिम पार्टी हैं। 2012 में मनमोहन सिंह कह चुके हैं कि संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार मुसलमान का है। तो ये तो केवल हाय मुस्लिम मेरा मुस्लिम यही तो करते हैं। इसमें आपको कहां डिबेट दिख रही है? कोई इसमें डिबेट कहां बची कोई? अब ठीक है, मतलब तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप आप उन पर लगाइए और वो तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप बाकी पार्टीज पर लगाएंगे। कुल मिलाकर सब तुष्टीकरण की राजनीति तो कर रहे हैं, वोट बैंक की तो बढ़ा रहे हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, जिस तरीके का एक सेलेक्टिव आउटरीच देखने को मिल रहा है, कुछ लोग आवाज उठाते हैं, उन पर लाठियां भांजी जाती हैं क्योंकि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज पर जो अत्याचार हो रहा है, और उसके बाद तरह तरह के पॉलिटिकल स्टेटमेंट। भारत के ऊपर क्या सेलेक्टिव आउटरीच के आरोप नहीं लगेंगे ऐसे में कि जब आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो पूरे देश के लिए, दुनिया के लिए करते हैं, लेकिन जब हिंदुओं पर हमला किया जाता है बांग्लादेश में तो यहां पर चुप्पी देखने को मिलती है। निंदा शब्द कहकर आप अपना छुटकारा पा लेते हैं, बस बोल दिया हमने बहुत, इससे ज्यादा कुछ नहीं हमारे पास कहने से। पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहूंगा। मुझे बहुत दुख हुआ कि जब ये अबू शर्मा जी ने हमारे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा के अनावरण को उन्होंने नौटंकी करार दिया। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा का अनावरण किया गया, विश्व की जो एक मिनट मुझे आप बोल लेने दें, पहले बीच में आप ना बोले प्लीज। विश्व की जो सबसे बड़ी जो ऊंची प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कांग्रेस के ही नेता थे, उनकी जो प्रतिमा का अनावरण प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया, वो भी नौटंकी है क्या? लाल बहादुर शास्त्री जी की जो प्रतिमा, जो उनके जो स्मारक को बनाया गया, वो भी नौटंकी है। जयप्रकाश नारायण जी की जो प्रतिमा बनाई जाती है, वो नौटंकी है। प्रतिमा से मतलब नहीं है, वो राहों पे चलना चाहिए। अबू शर्मा जी बोलने दीजिए, चलना चाहिए। अगर आप राहों पे नहीं चलते हैं तो प्रतिमा का क्या? अबू शर्मा जी बोलने दीजिए, उनको अपनी बात रखने दीजिए। नहीं है, ये भारत के बड़े सम्मानीय नेता रहे हैं और पूरे विश्व के नेता हैं। उनके बारे में आप मैं भी सम्मान करता हूं, आप न करें। मैं भी अटल जी को सम्मान करता हूं, पार्टी के नेता हैं, लेकिन उनको तस्वीर को लेकर नोटंकी करने वाले से सम्मान नहीं आपका सम्मान हमने देख लिया। हाँ, मैं भी सम्मान करता हूँ, उचित नहीं है इस तरीके की बात। मैं भी सम्मान करता हूँ। अबू शर्मा जी बोलने दीजिएगा क्या उन्हें? बोलने दीजिएगा अबू शर्मा जी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं पूर्णिमा जी, जो आपने प्रश्न पूछा है, मैं आपके बड़े सम्मानित शो के माध्यम से और बड़े सम्मानित चैनल के माध्यम से पूर्णिमा जी पूछना चाहता हूं कि कहां हैं वो लोग जो कि ऑल आइज ऑन राफा की बातें किया करते थे? ट्विटर हैंडल #ऑल आइज ऑन राफा, ऑल आइज ऑन राफा। ऑल आइज ऑन ढाका क्यों नहीं? ऑल आइज ऑन बांग्लादेश क्यों नहीं? सिर्फ आपको राफा ही दिखाई देता है और फिलिस्तीन ही दिखाई देता है। ये संजीव जी, आजकल तो फिलिस्तीन का पर्स भी नहीं नजर आ रहा है, फिलिस्तीन का पर्स भी नहीं दिख रहा, हैंडबैग भी नहीं दिख रहा आजकल। तो आज बांग्लादेश का भी जो पर्स बन सकता है, बांग्लादेश का भी, हिंदू कम्युनिटी के भी जो है बैग बन सकते हैं, वो तो नहीं दिखता है। सिर्फ राफा ही दिखाई देता है, सिर्फ फिलिस्तीनी दिखाई देता है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स है ना, इससे भारत की जनता गुमराह नहीं होने वाली। मैं इस बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। हिंदू कम्युनिटी पर हो रहे हमले इस नए भारत को बर्दाश्त नहीं है, कोई भी इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। और देखिए, एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं पूर्णिमा जी, कि आज का ये जो नया भारत है, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं और हम सभी इस बात को जानते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का जो नया भारत है, वो आतंकवाद और अतिवाद के संदर्भ में
जीरो टॉलरेंस की आप भी पॉलिसी पर बीजेपी चलता से है। हो क्या? यदि भारत के हितों को बिल्कुल। यदि भारत के हितों को क्षति, आप भी मैं बीजेपी भारत का हूँ। अरे भारत जो का- जो सच मैं बात भारत कहेगा की बात उसको करता आप हूँ। बीजेपी का मैं भारत- बीजेपी चेहरा के हो। छुपा के आप क्यों बांग्लादेश देखते हो? की बात कर रहे हैं, जो आप भारत के बांग्लादेश विरोध की के बात पंथियों की करेगा। बात भारतीय कर रहे हैं। जनता पार्टी और का मैं दो भारत की पट्टा बात कर पहन के रहा हूं। आओ ना भाई मैं आप। भारत का हूँ, भारत की बात कर रहा हूँ, लेकिन आपकी जो भाषा अरे है वो तो पाकिस्तान आप की और भारतीय बांग्लादेश की जनता भाषा है। पार्टी का दुपट्टा आपके पहन के बात आओ करने ना, से कौन मना किया है? अगर भारत आप- विरोधी आप- बात आप- करेगा तो आप- आपको ये सब ठीक बीजेपी लगेगा। से है, मैं इनको भारत स्वागत के कर रहा हित हूँ। में आप चेहरा कोई बात छुपा के करेगा क्यों आते हो? से बात कर रहा तो हूँ। आपको अगर बीजेपी भारत का के ही हित बात में है तो बोलना वो है, अच्छा बात है, तो बीजेपी का चेहरा मानते छुपाने हो की आप। क्या जरूरत है? अगर बीजेपी का ही बात अभी- बोलना अभी- है, भारत चेहरा के छुपाने हित की- में जो बता रहे बात थे। करेगा वो आप बीजेपी बीच की में बात शपथ आपको पढ़ते हैं, लगती है आप तो बीच में अच्छी शपथ बात पढ़ते है। हैं। आप करो ना, आपको बात जो करो ना। पसंद नहीं आ रही है, आप बीच तो में मोदी शपथ जी को पढ़ते हैं अच्छा और अपने आप लगता है, गोपाल जी को अरे किसानों तो का दिखाते हैं। कांग्रेस दर्द आपको खुलकर वोट दिखाई बैंक की देता है। राजनीति अबू शर्मा जी क्यों भारत नहीं का कर लेती? हिंदू, आप लोग भारत का चेहरा हिंदू छुपाकर क्यों कितने करते हैं खतरे वोट में बैंक है? की राजनीति? वो आपको बोलिए दिखता कि नहीं हिंदुओं है। से चिढ़ है, देखिए, बोलिए भारत का हिंदुओं से हिंदू चिढ़ है, कितना तकलीफ में है आपको बोलिए कि जानकारी है? हिंदुओं की जो हत्या हो रही है आप- बांग्लादेश आपको में मैं उससे बताता कांग्रेस को कोई आपको समस्या नहीं जानकारी है। में है? नहीं फिर आपकी बोलिए ना, एजेंडा आप लोग दीन अगर वो दयाल चेहरा उपाध्याय छुपा रहे हैं तो फिर भारतीय चेहरा आप भी छुपा रहे हैं फिर जो तो भी एजेंडा बना खुलकर देते हो, बोलिए कि बनाते वोट बैंक की पकाओ। पॉलिटिक्स हो रही है देश और का जो स्थिति हिंदुओं क्या के है? सपोर्ट में खड़ा हुआ नजर आएगा वो चारों आपको दिशा बीजेपी में का कोई एजेंट दोस्त दिख है जाएगा। क्या? और आपको अटल बिहारी भारत का वाजपेयी जी चारों की दिशा प्रतिमा में का कोई अनावरण दोस्त होता है, है आपको क्या? नौटंकी दिखती है तो उसमें कोई और दिक्कत अच्छी नहीं है। बात है अगर आपको बीजेपी मतलब चित भी हमारी पट भी हमारी, ऐसा कैसे संभव है सर? यही कभी मोदी जी से आपकी सवाल अभिव्यक्ति की आजादी, दूसरों की अभिव्यक्ति की आजादी नहीं। आपकी सोच दूसरों की सोच कुछ नहीं। मैडम आप तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी से नहीं आए ना। मैं वही तो कह रही हूँ कि जो हिंदुओं की बात करेगा आपके लिए वो बीजेपी का एजेंट हो जाएगा, भाषा में आप भी बात वो कर रहे हो। बीजेपी का एजेंट हो तीन जाएगा तीन सर। प्रवक्ता रखा है भारतीय जनता पार्टी से। और आप तीन पाकिस्तान की प्रवक्ता भाषा रखा में है। बात कर रहे हैं। अबू जी आप आपको चश्मे को अबू थोड़ा शर्मा हटाइए जी सर। आपको अभिव्यक्ति की आजादी है, बदतमीजी की आजादी नहीं है। मार्ग का गुदम से आप पॉलिटिकल आपको अभिव्यक्ति की आजादी है अबू जी, बदतमीजी की आजादी नहीं है। जो देश की बात करता है उसको आपने बीजेपी का एजेंट बोल दिया, तो क्या उसी पैमाने से मैं आपको जॉर्ज सोरोस का एजेंट बोल दूं? क्या आप जॉर्ज सोरोस के एजेंट हैं? क्या आप एमनेस्टी इंटरनेशनल के एजेंट हैं? अरे अरे रखिए ना, जर्मनी में जाके भारत को गाली देते हैं, यूके में जाके भारत को गाली देते हैं, चीन में जाके भारत को गाली देते हैं, भारत में रह के आप कहते हैं भारत की इकोनॉमी डेढ़ हो चुकी है, अमेरिका में जाके भारत को गाली देते हैं, और आप ये अपेक्षा करते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ राहुल गांधी को बिठाया जाए। राहुल गांधी बैठ के वोट चोरी करेंगे। राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में कितनी समझ हमने देख लिया। 19 दिन का शीतकालीन जो सत्र था वो भी राहुल गांधी बैठ नहीं पाए। कभी थाईलैंड जाते हैं, कभी बाइक चलाते हैं। राहुल गांधी को घूमने फिरने से फुर्सत नहीं है। राहुल गांधी को घूमना फिरना सैर सपाटा आपका करना प्यार होना है, लीडर ऑफ चाहिए। प्रोपेगेंडा बनना है, लीडर ऑफ पिकनिक बनना है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, क्या काम कर रहे गोपाल हैं? कृष्ण पिकनिक अग्रवाल जी, पॉलिटिक्स से देश काम नहीं कर रहे चलता हैं? है। मतलब ऐसा लगता क्या है काम कि कर रहे हैं? माइनॉरिटीज की इतिहास डेफिनेशन कभी क्षमा नहीं करेगा। अबू इतिहास आपको क्षमा नहीं अबू करेगा। साहब, ठीक जो है। 25 अरे जून को आप आपने इतिहास इमरजेंसी आपको भी कोर्ट देख में रहे हैं। हमारे ऊपर ओके। मेरे दादाजी जेल वर्तमान गए थे, आपको भी इतिहास देख आपको रहे हैं, क्षमा नहीं हमको भी करेगा। देख रहे हैं। गोपाल किसी कृष्ण, का इतिहास आपको ओके क्षमा अबू नहीं जी करेगा। ठीक है, और भी लोग हैं, सच्चाई के अबू राहों साहब पे आओ। और भी लोग हैं, प्लीज रुकिएगा हाँ, सर, बोलिए, और बोलिए। भी लोग हैं, हाँ, और भी लोग हैं। हाँ। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, ऐसा नहीं लग रहा है कि विपक्ष की जो परिभाषा है माइनॉरिटीज को लेकर वो अब देश देखकर तय होने लगी है? भारत देश में होगा और अगर हमला होगा यहाँ पर हिंदुओं, वहां पर हिंदुओं पर हमला होगा, यहाँ हिंदू प्रदर्शन करेंगे तो आवाज नहीं निकलेगी, लेकिन बाकी जगह अगर इस तरीके के कोई हमले होते माइनॉरिटीज पर तो मुखर रहेगी। देश देख कर तय होगा अब। देश देख के ही नहीं, केवल अपने वोट की राजनीति देख के, जो तुष्टीकरण की राजनीति इतने 30 वर्षों सेकंड्स से रख चल लीजिए। रही है। नहीं तो आज जो बांग्लादेश की हालत है, 1971 में इंदिरा गांधी जब हमारी सेनाओं ने 90,000 से ऊपर पाकिस्तान के सैनिकों को का आत्मसमर्पण करवाया, तो तब चिकन नेक का सलूशन नहीं करना चाहिए था क्या? 1971 से सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालो, हटाओ। अगर 1971 से ये प्रक्रिया कर देते तो आज ये समस्या इतनी विकराल भारत में नहीं होती। और आज ये तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस और इसके साथी टीएमसी नहीं करते, ठीक है सर। तो पश्चिम बंगाल में जिस तरह का जो अराजकता, हिंसा और वो 24 परगना में और मुर्शिदाबाद में हो रहा है, जो जिस दरिंदगी से हिंदुओं को यहाँ पे मार रहे हैं, वो भी रुकता और बांग्लादेश में भी इस तरह की हिंसा हिंदुओं पे नहीं होती। वैश्विक स्तर पे आज इन्होंने बातें उठाई होती और कहीं ना कहीं उसको पॉलिटिकल कवर नहीं देता। पॉलिटिकल कवर देते हो आप।